बाय नेपोलियन हिल्स। सोचते बहुत हो, इतना कि तुम्हारा दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। रात को सोने जाते हो, लेकिन दिमाग अभी भी भाग रहा होता है। पास्ट, फ्यूचर, व्हाट इफ नॉट। और फिर तुम खुद से पूछते हो, मैं ऐसा क्यों हूं? लेकिन सच्चाई ये है, तुम ओवरथिंकर नहीं हो। तुम एक ऐसे मेंटल ट्रैप में फंसे हो जिसे 99% लोग समझ ही नहीं पाते। पार्ट 1, ओवरथिंकिंग क्या है? ओवरथिंकिंग सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, ये अपने थॉट्स को कंट्रोल ना कर पाना है। स्मार्ट थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करती है, लेकिन ओवरथिंकिंग नई प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा सर्वेंट होना चाहिए, लेकिन ओवरथिंकिंग में वही तुम्हारा मास्टर बन जाता है। पार्ट 2, ब्रेन सिस्टम। तुम्हारे ब्रेन में एक सिस्टम होता है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। जब तुम आइडल होते हो, ये एक्टिवेट होता है, तुम्हें पास्ट में ले जाता है, फ्यूचर में घुमाता है और डाउट क्रिएट करता है। यानी तुम ओवरथिंक नहीं कर रहे, तुम्हारा ब्रेन ऑटो मोड में चल रहा है। पार्ट 3, ट्रैप। ओवरथिंकिंग खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये प्रोडक्टिव लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन असल में तुम स्टक हो। तुम्हें लगता है तुम सही डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में तुम एक्शन अवॉइड कर रहे हो। सच्चाई ये है, क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं, एक्शन से आती है। पार्ट 4, फियर सिस्टम। ओवरथिंकिंग का रूट फियर है, लेकिन ये सिंपल फियर नहीं है, ये इनविजिबल फियर है। फेलियर का, रिजेक्शन का, जजमेंट का। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो वर्स्ट केस सिनेरियो दिखाता है, लेकिन यही प्रोटेक्शन ओवरड्राइव में जाकर तुम्हें रियलिटी से दूर कर देता है। पार्ट 5, हाई परफॉर्मर्स। एवरेज लोग पहले सोचते हैं फिर करते हैं, टॉप लोग पहले करते हैं फिर सीखते हैं। उनका रूल सिंपल है, स्पीड ओवर परफेक्शन। पार्ट 6, कंट्रोल इल्यूजन। ओवरथिंकिंग तुम्हें ये फील कराता है कि तुम कंट्रोल में हो, लेकिन रियलिटी ये है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और कंट्रोल लिमिटेड है। ओवरथिंकिंग तुम्हें सेफ नहीं बनाता, ये तुम्हें वीक बनाता है। पार्ट 7, सॉल्यूशन डो। रूल 1, एक्शन फर्स्ट, थिंकिंग लेटर। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि क्लैरिटी कभी भी बैठकर सोचने से नहीं आती, बल्कि काम शुरू करने से आती है। जब तुम लगातार हर चीज को एनालाइज करते रहते हो, तो तुम सिर्फ अपने दिमाग में अलग अलग सिनेरियो बना रहे होते हो, जो असल दुनिया से जुड़े नहीं होते। लेकिन जैसे ही तुम कोई छोटा सा भी एक्शन लेते हो, तुम्हें रियल फीडबैक मिलने लगता है। तुम्हें समझ आता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। और सबसे जरूरी, तुम्हारा फियर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए अपने दिमाग को ये ट्रेन करो कि तुम्हें हर चीज में 100% क्लैरिटी की जरूरत नहीं है। 70% क्लैरिटी इनफ है, बाकी समझ तुम्हें रास्ते में एक्शन लेते लेते मिल जाएगी। रूल 2, टाइम लिमिट थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है कि तुम अपने दिमाग को बिना किसी लिमिट के सोचने देते हो। जब सोचने का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो तुम्हारा ब्रेन हर छोटी चीज को भी जटिल बना देता है और तुम एक ही जगह पर फंसे रह जाते हो। लेकिन अगर तुम हर डिसीजन के लिए एक टाइम लिमिट सेट कर दो, तो तुम्हारा ब्रेन ज्यादा फोकस्ड और एफिशिएंट हो जाता है। छोटे डिसीजन के लिए 5 मिनट, मीडियम के लिए 10 से 15 मिनट और बड़े डिसीजन के लिए अधिकतम 30 मिनट। बस इतना ही टाइम दो। उसके बाद चाहे तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस हो या नहीं, तुम्हें एक्शन लेना ही है, क्योंकि परफेक्ट डिसीजन लेने से ज्यादा जरूरी है समय पर डिसीजन लेना। रूल 3, मूव योर बॉडी। ओवरथिंकिंग सिर्फ माइंड का इशू नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी स्टेट से भी जुड़ा हुआ है। जब तुम लंबे समय तक बैठे रहते हो और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो तुम्हारा ब्रेन डिफॉल्ट मोड में चला जाता है और थॉट्स का लूप शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम अपनी बॉडी को मूव करते हो, चाहे वो वॉक हो, हल्की एक्सरसाइज हो या सिर्फ ठंडे पानी से चेहरा धोना हो, तुम्हारा फोकस तुरंत प्रेजेंट मोमेंट में शिफ्ट हो जाता है। इससे तुम्हारा नर्वस सिस्टम कैल्म होता है
और ओवर थिंकिंग अपने आप कम होने लगती है। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो तो बैठकर सोचने के बजाय उठो और मूव करना शुरू करो। रूल 4, राइट इट डाउन। तुम्हारा ब्रेन ओवरलोड इसलिए हो जाता है क्योंकि वो एक ही समय में बहुत सारी जानकारी को अपने अंदर रखने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेन स्टोरेज के लिए नहीं, प्रोसेसिंग के लिए बना है। जब तुम अपने सारे थॉट्स को दिमाग में ही रखते हो तो वो आपस में उलझ जाते हैं और तुम्हें और ज्यादा स्ट्रेस महसूस होता है। लेकिन जैसे ही तुम उन्हें लिखना शुरू करते हो तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि अब उसे सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती। इसलिए जब भी तुम ओवर थिंकिंग में फंसो तुरंत एक कागज या नोट्स ऐप खोलो और जो भी दिमाग में चल रहा है उसे बिना रुके लिख दो। फिर उस प्रॉब्लम के नीचे 2-3 पॉसिबल सॉल्यूशन लिखो, एक चुनो और एक्शन लो। रूल 5, चैलेंज योर थॉट्स। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि तुम अपने हर थॉट को सच मान लेते हो, जबकि सच्चाई ये है कि तुम्हारा ब्रेन हमेशा सच नहीं बोलता। कई बार वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए डर को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। इसलिए तुम्हें अपने थॉट्स को बिना सोचे समझे मानने के बजाय उन्हें चैलेंज करना सीखना होगा। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए खुद से पूछो, क्या ये फैक्ट है या सिर्फ मेरा फियर है? वर्स्ट केस क्या हो सकता है और क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूं? क्या मैं सिचुएशन को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रहा हूं? जैसे ही तुम ये सवाल पूछोगे तुम्हारे ज्यादातर थॉट्स खुद ही कमजोर पड़ जाएंगे और तुम्हें असली सच्चाई दिखने लगेगी। रूल 6, इम्परफेक्ट एक्शन। परफेक्शन ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा फ्यूल है। तुम सोचते हो कि जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन सच ये है कि दुनिया में कोई भी काम शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता। हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे, अधूरे और इम्परफेक्ट स्टेप से होती है। अगर तुम परफेक्शन का इंतजार करते रहोगे तो तुम कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे। इसलिए अपना माइंडसेट बदलो। परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है इम्परफेक्ट एक्शन, क्योंकि जब तुम शुरू कर देते हो तभी तुम्हें सीखने और बेहतर बनने का मौका मिलता है। रूल 7, नो रीथिंकिंग। ओवरथिंकिंग का एक हिडन पैटर्न ये है कि तुम एक ही डिसीजन को बार बार सोचते रहते हो। तुम डिसीजन लेते हो, फिर उस पर डाउट करते हो, फिर दोबारा सोचते हो, और यही साइकिल तुम्हारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे खत्म कर देता है। जब तुम अपने ही फैसलों पर भरोसा नहीं करते तो तुम खुद को कमजोर बना देते हो। इसलिए एक सिंपल रूल अपनाओ, डिसाइड वंस, कमिट फुली। एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके साथ खड़े रहो। बार बार पीछे मुड़कर मत सोचो कि ये सही था या गलत, क्योंकि ग्रोथ क्लैरिटी से नहीं कमिटमेंट से आती है। सच्चाई ये है, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम वीक नहीं हो, तुम बस अपने ही थॉट्स में फंसे हो। और जिस दिन तुमने समझ लिया हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं, हर फियर सच नहीं, क्लैरिटी एक्शन से आती है, उस दिन तुम फ्री हो जाओगे। लाइफ उन लोगों की बदलती है जो सोचते कम है और करते ज्यादा है।